आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को बताया राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण विजयोत्सव, सभी दलों से की एकता की अपील। सावन की दूसरी सोमवारी पर राजधानी रांची समेत राज्य के सभी शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कोडरमा में पहली बार निकली भव्य जल यात्रा। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया सीएचसी में दिव्यांग वृद्ध की संदिग्ध मौत से बढ़ा जनाक्रोश, सिविल सर्जन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में वज्रपात और बारिश का जताया अनुमान, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। और कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह मॉनसून सत्र जीत का उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100% हासिल किया गया है और पूरा विश्व भारत की सैन्य शक्ति का साक्षी बना है। प्रधानमंत्री ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत निर्मित सैन्य शक्ति के नए रूप में विश्व को आकर्षित किया है। इस सत्र के दरमियान भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा। श्री मोदी ने सभी दलों के सांसदों से आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र की सुचारू कार्यवाही में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के हितों की पूर्ति हो या न हो, लेकिन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति एक साथ मिलकर होनी चाहिए। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मॉनसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर रांची के पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त कल रात से ही स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरेश्वर धाम, कोकर, लालपुर, डोरंडा, हेनो सहित अन्य मंदिरों में भी सुबह से ही आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल और संगठनों के कार्यकर्ता व्यवस्था संभालते नजर आए हैं। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रात 3 बजे से सरकारी पूजा के बाद कांवरियों ने अनुशासित ढंग से अर्घा से जल अर्पण शुरू किया। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि मेला क्षेत्र और कांवरिया पथ को फूलों और शेड से सजाया गया है तथा 700 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अर्घा के माध्यम से लगातार कांवड़ियों को हम लोग पूजा करा रहे हैं। रूट लाइन पर लगातार सतत निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से और सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम में हम लोग सारे 700 कैमरा की मदद से हम लोग सभी जगह हम लोग चौकस निगरानी मेंटेन किए हुए हैं। श्रद्धालु को कोई इश्यू न हो, इसी के लिए हम लोग इस कोशिश अपने तरफ से कर रहे हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर खूंटी के मिनी बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु कल देर रात 2 बजे से ही बनई नदी में स्नान कर जल उठाव के लिए कतारबद्ध हो गए और बोल बम का जयकारा लगाते हुए आम्रेश्वर धाम पहुंचे। बाबा धाम प्रबंध समिति के महामंत्री मनोज कुमार ने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सहायता केंद्र की समुचित व्यवस्था की गई है। हर चौक चौराहे पर जितने भी संपर्क पते हैं उसमें 5-5 वॉलेंटियर का एक्स्ट्रा नियुक्ति किया गया था ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। बाकी बात यहाँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ धाम परिसर में श्रद्धालु का आवागमन आप देख रहे हैं, में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं।
सावन की दूसरी सोमवारी पर कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में पहली बार भव्य जल यात्रा का आयोजन हुआ। गोरी नदी से पवित्र जल भरकर हजारों शिव भक्त करीब 10 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए गाजे बाजे के साथ दो मुहाने धाम पहुंचे। पहली जल यात्रा को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया CHC में एक दिव्यांग वृद्ध की संदिग्ध मौत के बाद स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही को लेकर जनाक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों और पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाया है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण वृद्ध की जान गई। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने बताया कि जांच टीम का गठन कर लिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मैंने एक टीम गठित की है और वो टीम आज ही हो सकता है कि शाम को उसका जांच करेंगे। तो जांच में जो भी रिपोर्ट आएगा उपायुक्त महोदय के सामने समर्पित किया जाएगा। उस पर जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। इसमें जो दोषी होंगे वो किसी भी परिस्थिति में बचेंगे। हमारा गांव हमारे लोग अभियान के तहत बोकारो जिले के वरीय पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हमारा गांव हमारे लोग अभियान के तहत बोकारो जिले के वरीय पदाधिकारी इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन का जायजा ले रहे हैं। इस क्रम में अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान कार्य प्रगति की रफ्तार, मजदूरी भुगतान में विलंब, पोषण वितरण में असमानता जैसी समस्याएं भी उजागर हुई, जिन्हें संबंधित विभागों को दूर करने का निर्देश दिया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 91,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,18,000 रुपए है। मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला और खूंटी में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कल भी राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दोनों दिन लोगों से वज्रपात से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। शतरंज में कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। आज क्वार्टर फाइनल में दिव्या देशमुख और हरिका द्रोणावल्ली का मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:35 पर शुरू होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को बताया राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण विजयोत्सव, सभी दलों से की एकता की अपील। सावन की दूसरी सोमवारी पर राजधानी रांची समेत राज्य के सभी शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कोडरमा में पहली बार निकली भव्य जल यात्रा। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया CHC में दिव्यांग वृद्ध की संदिग्ध मौत से बढ़ा जनाक्रोश, सिविल सर्जन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में वज्रपात और बारिश का जताया अनुमान, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। और कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।